हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगुणरघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुणललिता शिवशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभैरं सर्वलोकैकनाथं। ईश्वरापरं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारणकारणं। हरे नाम एव केवलं कलौ नास्ते गतिरन्यथा। ईश्वरापरं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारणकारणं। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप जो है इस श्रीमद् भागवत पुराण कथा के छठे दिवस में उपस्थित हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। घी में पिघाड़ लाई तो दिख रहा है। क्या हुआ? घी में पिघाड़ लिया, फिर भी जब गया नहीं दिख रहा। इसमें डालूँ ना, चम्मच से दे, चम्मच से दे तो चम्मच से डाला। मेरा सारा घी दिख रहा है, प्लेट में। तो एक भजन से शुरुआत करेंगे। ये भजन जो है प्रभुपाद जी अक्सर गाया करते थे। बहुत सुंदर भजन है, भगवान के नाम है केवल। तो आप जो है उनको दोहराइएगा मेरे साथ साथ। बड़ा सा रखते हैं तो सुना दीजिए, बड़े में। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन 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 यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की, शीला प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवत पाद की, श्रीमद् भागवतम कथा महोत्सव की, सभी भक्तों की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी लोगों का पुनः जो है इस भागवतम सप्ताह में के छठे दिन में स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज की इस भागवत कथा के छठे दिवस में हम लोग जो है हरिनाम कीर्तन संकीर्तन राधा माधव प्रभुपाद जी द्वारा गाया गया भजन, फिर हरिनाम की महत्ता, फिर आपका जो है बिल्ला मंगल, भगवान का कैसे भक्त बना, उसने भगवान को कैसे पाया, फिर तुलसी महारानी की कथा, तुलसी महारानी का रहस्य, तुलसी महारानी कितनी पवित्रता है उनके अंदर, उसका रहस्य, फिर और थोड़ी बहुत कुछ कथाएं, और उसके बाद फिर हरिनाम, फिर आरती भगवान की, फिर नरसिंह आरती, फिर जो है दीपदान। इस तरीके से आज की प्रोग्राम की रूपरेखा रहेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये जो है ना, क्या कर रहे हैं? भक्ति चढ़ रहे हैं किसकी? भगवान को प्राप्त करने की 9 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। 10वीं सीढ़ी का भी हम प्रयोग कर रहे हैं बार बार, वैराग्य विरह। तो ये जो 9 सीढ़ियाँ हैं, इसमें जो श्रवणम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी सीढ़ी है, और उसी के माध्यम से जो भक्त हैं वो भगवान का स्मरण कर करके, श्रवण कर करके, कीर्तन कर करके, भगवान के अर्चनम करके, दास्यम का भाव रख के, आत्मनिवेदन करके, अर्चना करके, कीर्तन करके भगवान को पा लेते हैं। तो हमें जो श्रवणम है वो सबसे पहली सीढ़ी है, और उसका जो है बहुत हम क्या कर रहे हैं, 6 दिन से लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं, और हम जो है भगवान के खूब अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। किनके माध्यम से? अपने कानों के माध्यम से। और यही जो है स्थिति जो है कानों के द्वारा जब हम स्थिति को कर देते हैं, पहुँच जाते हैं, तो हम लोग भगवान के धाम तक भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु महाराज, हे गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, कृपा करके हमें इतनी बुद्धि प्रदान करें कि हम आज छठे दिवस में भगवान कृष्ण के बारे में भागवत कथा में विचार विमर्श कर सकें, हमें शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण। तो हरिनाम की महत्ता भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 33 श्लोक में करी गई है। तो इसमें क्या आता है श्लोक है? नाम संकीर्तनम यस्य, आप बोल भी सकते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरि परम। तो जो व्यक्ति जो है हरिनाम करता है, हरिनाम करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? उसके जो है ना सारे के सारे समूल नाश, जितने भी उसके पास जो है कलमश हैं, जितनी भी उसके साथ कठिनाइयाँ हैं, जितने भी उसके पास प्रारब्ध में करे हुए उसके कर्म हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? उनका नाश हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान जो है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में इस बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हरिनाम करता है
हरि नाम में इतनी ताकत होती है कि उस व्यक्ति के सारे कलमश जो हैं, कष्ट जो हैं, उसके पाप जो हैं, वो क्या होते हैं, समूल नाश हो जाते हैं। जैसे कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सब कुछ है, उसके पास हर तरह का ऐश्वर्य है, हर तरह की प्रॉपर्टी है, हर तरह का उसके पास ऐशो आराम है, परंतु उसके पास क्या है, हरि नाम नहीं है, तो वो बेकार है। तो इसलिए क्या कहा गया है, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो भक्त लोग क्या करते हैं, अपने सारा समूल जो है चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टी, सब चीज़ जो है वो भगवान को हैंड ओवर करते हैं भगवान, और कहते हैं भगवान अब आप संभालो, मैं तो आपकी भक्ति में लग जाता हूँ। तो इस तरीके से वो भगवान की भक्ति में उतर जाते हैं और अपने को फ्री कर देते हैं सब चीज़ों से। किसी अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया है, कुछ भी करा, मतलब अपने को बिल्कुल फ्री हैंड कर देते हैं और फिर समूल जो है पूरी अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। अब जो है हरिदास ठाकुर एक बहुत बड़े महान भक्त हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, और कहते हैं कि इतना हरिनाम करते थे कि जो है 24 घंटे में से 22 घंटे वो भगवान का कीर्तन किया करते थे। इतना सतत कीर्तन किया करते थे कि जो है 3 प्रकार से जप करा करते थे वो। 3 प्रकार से कैसे जप होता है, तो पहले तो वो जो है ना हरिनाम करते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के, वाचिक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के वो जाप करा करते थे। अब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने से क्या होता है, अपना तो उद्धार हो ही रहा है, परंतु आसपास पेड़ पौधे, लता पता, छोटे मोटे कीटाणु, जानवर, जो भी व्यक्ति आसपास है, उन सबका क्या होता है, उद्धार होता है। क्योंकि वो जो चिन्मय नाम है भगवान का, हरि नाम, वो सबके कानों में जाता है, और जिसके भी कान में जाता है उसका उद्धार होना शुरू हो जाता है। फिर वो वाचिक करने के बाद फिर क्या करते थे, फिर करते थे उपांशु जप। उपांशु मतलब वो उनका आवाज़ तो निकलती नहीं थी, परंतु उनका जो है ना मुंह चलता था। मतलब वो अपना जो है क्या करते थे, लिप प्रैक्टिस करते थे। उनके जो है ना जो होठ हैं वो चलते थे, उनकी जीभ चलती थी अंदर, उनका मुख चलता था, परंतु आवाज़ नहीं आती थी। इस जप को कहते हैं उपांशु जप। इस जप को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ऊपर की सीढ़ी है। जब कोई व्यक्ति हरिनाम का जाप करता है तो वो जब बहुत कई दिनों तक जाप करने लगता है, और जो है हरिनाम जब उसके अंतरंग वास करने लगता है, तो फिर वो कहाँ उतर जाता है, उस पर उपांशु जप पे उतर जाता है। उपांशु जप की 1 माला और उसकी 10 माला इक्विवेलेंट होती हैं। यदि आपने मुंह से बोल के कि 10 माला की, और आपने मतलब मुंह से आवाज़ ना निकाल के वाचिक उपांशु जप करा, तो वो उसके बराबर होती हैं कि आपकी वाचिक माला 10 और 1 माला उपांशु। और उसके बाद क्या होता है, फिर जो है आता है मानसिक जप। तो मानसिक जप क्या होता है, मानसिक जप में जो है ना जो भी भगवान का हरिनाम निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो हृदय से निकलता है। अब हृदय जो है वो उसके अंदर से जब कोई नाम निकलता है तो वो इतना पवित्र होता है कि बताते हैं कि 100 माला वाचिक और 1 माला मानसिक। मतलब उसमें जो है ना मन बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता है, और मन ही क्या करता है, वो जप करता है, मन ही बोलता है। तो आपका मन कहीं भी नहीं भटकता, किसी भी तरह से आपका मन इधर उधर नहीं जा सकता। अब इस तरह के वो पूरे दिन के अंदर 22 घंटों को उन्होंने जो है 3 भागों में बांट रखा था, वाचिक, उपांशु और मानसिक। इस तरीके से वो जाप किया करते थे। अब उनका जब इतना सिद्ध हो गया था कि एक बार की बात है कि वो ना छुप छुप के लोगों से जप किया करते थे, छुप छुप के जप करा करते थे। तो एक दिन वो एक गुफा में बैठ के जप कर रहे थे, तो उनके भक्त बहुत थे, उनसे मिलने आते थे, बहुत दूर दूर से लोग मिलने आते थे उनसे भक्ति के भाव के कारण, और उनसे मिलने के लिए वो करते थे, प्रतीक्षा करते थे। तो जब वो फ्री होते थे तब वो लोग अंदर चले जाते थे। तो उस गुफा के अंदर जाके जो लोग जाके बैठते थे और वो जप कर रहे हैं, और लोगों का वहाँ दम घुटना शुरू हो जाता था। अब लोगों ने शिकायत करनी शुरू करी कि हे हरिदास ठाकुर जी, हे प्रभु जी, हम यहाँ बैठने में हमें जो है ना हमारा सांस घुट रहा है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब एक जो नाम जापक है, जो भगवान का इतना नाम ले रहा है, उसे क्या मतलब अंदर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जब वो जाप करते थे तो उनके प्राण जो है कहाँ चले जाते थे, शरीर में नहीं रहते थे, ब्रह्मरंध्र में आ जाते थे, ऊपर चले जाते थे।
इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वहाँ कोई है या नहीं है, वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, उन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं रहता था। उन्हें सांस चल रहा नहीं चल रहा, जानना है नहीं है, सूरज अंदर आ रहा नहीं आ रहा, हवा चल रही नहीं चल रही, कोई मतलब वास्ता नहीं था। परंतु कुछ लोग अंदर जाके उनसे शिकायत करते थे कि हे प्रभु, आपके इस यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। तो एक भक्त ने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई महाशय है। महाशय मतलब बहुत बड़ा सर्प, बंगला भाषा में महाशय को कहते हैं सर्प, बहुत बड़ा सर्प। कि जरूर प्रभु आपकी इस खंदक में, आपके इस गुफा में कोई महाशय है, कोई बहुत बड़ा सर्प है, और वो जो है अपना जहर को फुंकार रहा है। उस कारण यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा दूषित हो गया है और यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा, पर अब तुम कह रहे हो तो क्या पता हो। तो उसने, हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की कि हे महाशय देवता, कृपा करके आप जो है कहीं और चले जाएं और इस जगह को छोड़ दें। तो महाशय भगवान का भक्त बन चुका था, इतने दिनों से जो है भक्ति वो सुन रहा था, भले ही उसके अंदर जहर था, परंतु वो क्या करता था, वो भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हो गया। तो उन्होंने अपने आप से गुरु मान लिया, हरिदास ठाकुर को सांप ने गुरु मान लिया और उनकी आज्ञा से वो तुरंत बाहर निकल आया। और निकाल आके उन्होंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, अब आप जो कह रहे हो मैं उसके अकॉर्डिंग ही इस स्थान को छोड़ देता हूँ। परंतु इन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कौन बोल रहा है? कि मैं जो है, मैं हरिनाम सुन सुन के मेरा इतना उद्धार हो गया था कि मैं हर वक्त भगवान के नाम में ही रहता था। परंतु अब मेरे गुरु की आज्ञा है कि यहाँ से जाने को कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो एक सांप भी जो है उनके पास, उनका जगह जो है ना, उनके साथ जो है छोड़ना नहीं चाह रहा था, वो भी उनके साथ ही रहना चाह रहा था, वहीं रहता था उनके साथ ही। तो इतने परम पवित्र जो है वो हरिनाम के जापक थे। एक बार की बात है कि एक वैश्या को जो है उनकी भक्ति खराब करने के लिए कहा गया कि उसका नाम था लक्ष्या नाम की एक जो है वैश्या थी। वो बहुत बड़ी, उस नगर में बहुत बड़ी वैश्या थी। उसको जो है ना वहाँ के कुछ उद्दंड गंदे लोगों ने उनके साथ जो है गलत व्यवहार करने के कारण उनको जो है कहा कि भाई आप जो है इसका हरिनाम जो है ध्वस्त कर दें। ये सब जो है मुगलों के द्वारा वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है मतलब उन्होंने कहाँ जन्म लिया था, उन्होंने मुसलमानों में, मलेच्छों में जन्म लिया था और बन गए थे वो भगवान के भक्त। तो इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से जो मुगल थे वो उनसे बहुत चिढ़ते थे और वो उन्हें बार बार परेशान करने के नए नए नाटक ढूंढते रहते थे। तो उन्होंने एक वैश्या को तैयार करा कि आप जो है ये पैसे लो और इसका जो है ना धर्म भ्रष्ट कर दो। तो वो वैश्या जो है कहने लगी ये तो मेरे चुटकियों का काम है, मैं तो अब गई और अब आई। तो ठीक है जी, वो वैश्या तैयार होके अपना खूब सज धज के हरिदास ठाकुर की कुटिया में चली गई। अब वहाँ जाके उसने उस कुटिया में जाके अपना बैठ गई। अब हरिदास जो है वो भजन कीर्तन कर रहे थे, मतलब हरिनाम कर रहे थे और बहुत शांति तरीके से, बहुत ही तन्मय होकर। तो वो इंतजार करने लगी कि जब ये इनका जब टूटेगा तो मैं इनसे बातचीत करूँगी। तो पूरा दिन निकल गया, उनका ध्यान ही नहीं टूटा, उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई आया हुआ है। अब दिन जैसे निमटा उसे आ गई नींद, वो सो गई। सो के उठी और जब वो फिर उठे अपना अपना काम निपटाने के लिए, तब तक वो सो ही रही थी। फिर अगले दिन फिर सुबह उठी वो, फिर अपने घर चली गई। घर जाके फिर तैयार थी होकर फिर आके वहाँ बैठ गई। तो वो फिर अगले दिन क्या हुआ, पूरे का पूरा दिन निकल गया। अब वहाँ बैठी भी हरिनाम सुन रही। फिर वो सो गई, फिर वो रात को जागे अपनी तपस्या से, अपने हरिनाम से। फिर उन्होंने अपने काम धाम करे और फिर अपना जाप में लग गए। तीसरा दिन फिर सुबह हुआ, तीसरे दिन फिर वो उठी और अपना घर में गई, नहा धो के फिर दोबारा से आके वहाँ तैयार होकर बैठ गई। अब 3 दिन तक लगातार उसने हरिनाम सुन लिया। अब हरिनाम सुनने के बाद उसकी क्या स्थिति हुई कि उसके अंदर जो है ना नाम प्रेम प्रभु भगवान का कीर्तन जो है, हरिनाम जो है वो प्रवेश कर गया। और उसने जो है ना सारा अपने सब कुछ, अपने गहने पहने सब कुछ त्याग के अपना जितना भी उसके पास ऐश्वर्य था, जितनी भी धन संपदा थी, वो सब के सब दान करके वो अपना हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई और उनके जो है बिल्कुल शरणागत हो गई। तो ऐसे जो है ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने हरिनाम के बल पे
क्या करा, दूसरों का जीवन वो कर दिया, प्रवर्तित कर दिया। अब कहाँ एक वैश्या और कहाँ 3 दिन के अंदर अंदर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो भगवान की भक्त बन गई। उनसे फिर उसने दीक्षा ली और फिर जो है अपना उसने हरिनाम खूब किया। तो इस प्रकार से हरिनाम की महत्ता में ये कथा आती है। नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, नाम बिनु कली काले आर नहीं धर्म, सर्वशास्त्र नामे शास्त्र का मर्म, सर्वशास्त्र नामे शास्त्र का मर्म। तो कलयुग में हरिनाम के बिना कोई और धर्म है ही नहीं। कलयुग का जो धर्म है वो हरिनाम है। यदि आप कलयुग में हैं, कलयुग में क्या है, कलयुग कलह का युग है, कलपुर्जों का युग है, लोह का युग है, कष्टों का युग है। इस टाइम क्या है, कोई भी कुछ भी अनिश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मनुष्य की आयु बहुत कम है और हर तरफ जो है क्या है, अंधकार ही अंधकार है। हर तरफ जो है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। चारों तरफ जो है कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं जो है एक दूसरे देश जो है आपस में लड़ रहे हैं। सारी दुनिया जो है परमाणु बम के ऊपर बैठी हुई है। तो ऐसा खतरनाक युग है कि इस युग में यदि कोई आपको बचा सकता है वो केवल हरिनाम ही है। यदि आपने हरिनाम की जो है शरणागति ले ली तो आपका उद्धार निश्चित है, और नहीं ले ली तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता। तो हरिनाम के अलावा यदि आपने और दूसरी जो चीज़ें हैं वो अपनाई तो भी आपको क्षणिक फल मिलेगा, ज़्यादा फल नहीं मिलने वाला। जैसे कि दान करा, तपस्या करी, ये भी आप यदि करोगे इस युग में तो इसका भी ज़्यादा फल नहीं है। परंतु आपने यदि हरिनाम कर लिया, यदि आपने भगवान को के शरणागत होके भगवान को अपना लिया, अपने जीवन में भगवान का नाम उतार लिया, तो फिर क्या होगा, फिर आपका सब काम भगवान करेंगे। फिर आपकी सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी, भगवान कृष्ण की। तो यहाँ कहते हैं कि हमें केवल जो है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषाम नित्योभियुक्तानाम योगक्षेमम भावने। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे सब चीज़ों की आवश्यकताओं की, उसकी जो जीव की आवश्यकता होती है उसको पूरा कर देता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उन्हें प्रदान करता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और मोक्ष भी प्रदान करता हूँ और अभय भी प्रदान करता हूँ। तो भगवान कहते हैं एक को साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। यदि आप एक के पीछे लगेंगे तो एक आपके लिए बहुत कुछ कर देगा, और यदि आप सबके पीछे लगेंगे तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपको शरणागति दिखानी है। अब बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवता हैं, भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान हैं, उनके अलावा कोई दूसरा इस पृथ्वी पर है ही नहीं जो कि भगवान के लायक हो। अब कैसे कहते हैं, भगवान शिव जो है परम वैष्णव हैं, परंतु वो किसकी आराधना करते रहते हैं, हर वक्त जो है भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। परम वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब होता है भगवान कृष्ण का उपासक। एक शैव्य होता है जो शिव का उपासक होता है। हरि बोल, लाइट नहीं आ रही अभी। एक होता है शिव का उपासक जो शिव की आराधना करता है, एक दुर्गा का उपासक होता है, एक जो है गणपति का उपासक होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे देवी देवताओं के उपासक होते हैं, परंतु हम क्या हैं, सब लोग वैष्णव हैं, और भगवान शिव भी क्या हैं, वैष्णव हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम परम। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो आराधनाओं में जो सबसे सर्वोपरि आराधना है वो भगवान विष्णु की आराधना है। क्योंकि भगवान शिव भी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना में तत्पर रहते हैं, हर वक्त भगवान कृष्ण का चिंतन कीर्तन करते रहते हैं। तो इसलिए जो है विष्णु की आराधना क्या है, परम है। ईश्वरा परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, सभी कारणों के कारण हैं, और सच्चिदानंद के रूप हैं। तो ब्रह्मा जी भी उनके बारे में क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही जो है
परमपिता परमेश्वर हैं, कृष्ण जो है भगवान है। भगवत गीता में अध्याय 9 में का 34वां श्लोक, इसमें भी भगवान कहते हैं मन मना मद मद्भक्तो मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मनं मतः परायणः। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझे अपने मन में बिठाओ, मेरा नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मेरे अंदर पूर्णतः तत्लीन हो जाओ और तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लोगे। मात्र जो है क्या कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी पूजा करोगे, मेरा कीर्तन करोगे, मेरा जप करोगे, मेरी आराधना करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो क्या होगा? मैं तुम्हें निश्चित ही प्राप्त हो जाऊंगा। ये भगवत गीता में भगवान जो है क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं कि आप यदि ऐसा करोगे तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेक्षति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रेतात्मना। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कि मैं जो है पत्र, पुष्प, फल और जल, यदि कोई मुझे ये इन चारों चीज़ों को भी चढ़ाता है तो मैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं पत्र, पत्रम पुष्पम। पत्र किस प्रकार के पत्र? हाँ, भगवान कह रहे हैं कि पत्ते ये नहीं कि आप आम का पत्ता उठा के मुझे मेरे सामने रख दो, या आप जो है जामुन के पत्ते मेरे सामने रख दो। भगवान कह रहे हैं कि तुलसी पत्र, तुलसी पत्रम, जिससे भगवान को भोग लगाया जाता है, जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, तुलसी माता भगवान को अति प्रिय है, कृष्ण प्रियसी।